हेलो दोस्तों, बॉलीवुड के बेमिसाल कॉमेडी अभिनेता महमूद अली ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने हास्य के विभिन्न रंगों को बिखेर कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी निभाया, लेकिन कॉमेडी से सरोबार उनके किरदारों को अलग पहचान मिली। महमूद ने फिल्मों में 4 दशक तक काम कर 300 से भी अधिक फिल्मों में अपने अभिनय और हास्य शैली से बतौर कॉमेडियन एक अलग शैली बनाई। महमूद के लिए सबसे गर्व की बात ये थी कि कई कलाकारों ने उनके पात्रों की नकल की। यहाँ तक कि बॉलीवुड के सरताज अमिताभ बच्चन ने भी फिल्म देश प्रेमी में उनके हैदराबादी पात्र की नकल की थी। महमूद साहब की खासियत थी कि वो दर्शकों को जितना हंसा कर लोटपोट कर सकते थे, उतना ही संजीदा किरदार निभा दर्शकों को रुलाने का भी हुनर उनमें खूब था। अभिनेता महमूद अली का जन्म 29 सितंबर 1932 को हुआ था। इनके पिता का नाम मुमताज़ अली व माता का नाम लातीफुन्निसा अली था। इन्होंने 2 शादी की। पहली पत्नी का नाम मधु जी, जो कि एक मशहूर अदाकारा मीना कुमारी की छोटी बहन थीं, और दूसरी पत्नी का नाम ट्रेसी अली था। इनके 6 बेटे व 2 बेटी हैं। हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कॉमेडियन जिन्हें फिल्म के हीरो से ज़्यादा फीस मिला करती थी, उनका नाम था महमूद। महमूद के पिता मुमताज़ अली को शराब की लत थी, जिसकी वजह से उनके पूरे परिवार को कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। इतना ही नहीं, एक बार उनके पूरे परिवार को होटल के कमरे में बंद कर दिया गया था। महमूद के पिता की एक डांस कंपनी थी, जिसमें कुछ कलाकारों के साथ उनके परिवार वाले भी काम किया करते थे। शराब की लत की वजह से महमूद के पिता अक्सर चलते शो में आकर स्टेज पर गिर जाया करते थे। धीरे धीरे उनकी इस बुरी आदत का असर काम पर पड़ने लगा। एक बार कोलकाता में उन्होंने एक ही वक्त में 2 शो पकड़ लिए। दोनों से एडवांस लेकर महमूद के पिता ने पैसे शराब में उड़ा दिए। जब पहली जगह शो चल रहा था तो दूसरे शो के ऑर्गेनाइजर को पता चल गया और वो पुलिस लेकर वहां पहुंच गए। पुलिस मुमताज़ अली खान को अरेस्ट करके थाने ले गई। जिस होटल में महमूद और उनका परिवार रुका हुआ था, उन्हें भी इस बात का पता चल गया। जब शो खत्म करके महमूद और उनके परिवार वहां पहुंचा तो होटल वालों को लगा कि ये पैसा दिए बिना ही यहाँ से भाग जाएंगे। इसी वजह से उनके पूरे परिवार को होटल के कमरे में बंद कर दिया गया और कहा कि जब तक पैसे नहीं दोगे बाहर नहीं जाने देंगे। उस वक्त महमूद के साथ उनकी पत्नी मधु भी थीं, जो प्रेग्नेंट थीं। महमूद ने होटल के मैनेजर से कहा, मुझे अपने पिता को पुलिस से छुड़वाने के लिए पैसों का इंतजाम करना है, इसलिए बाहर जाने दो। बहुत समझाने के बाद होटल वालों ने महमूद को अकेले बाहर जाने की इजाज़त दे दी। बाहर जाकर महमूद शो के ऑर्गेनाइजर से मिले, पैसे लिए और पिता को छुड़ा लिया और रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए कहा। होटल वापस आकर महमूद ने पत्नी के लेबर पेन का बहाना बनाया, जिसकी वजह से उन्हें बाहर जाने दिया गया। बाकी साथी भी एक के ऊपर एक कपड़े पहनकर भूख का बहाना करके होटल से निकल गए। होटल में रह गए तो उनके खाली सूटकेस। अपने पिता की शराब की लत से परेशान होकर महमूद ने कभी भी शराब ना पीने की कसम खाई थी। इसके अलावा निर्देशक कमाल अमरोही उनके साड़ू थे, मतलब उनकी साली मशहूर अदाकारा मीना कुमारी के पति। तो वे एक बार अपने साड़ू के पास फिल्मों में काम मांगने के लिए गए और अपने पिता के बारे में कहा कि मैं मुमताज़ अली का बेटा हूँ। तो कमाल अमरोही ने कहा, यह जरूरी नहीं कि एक हीरो का बेटा हीरो ही बन जाए, और आपके पास अभिनय करने की क्षमता भी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ पैसे की ज़रूरत हो तो ले लो और यहाँ से जाओ। अब महमूद साहब के लिए यह अपमान, आन बान और प्रतिष्ठा की बात बन गई। इधर फिल्मों के लिए संघर्ष करते हुए उन्हें अचानक B.R. चोपड़ा प्रोडक्शन हाउस से बुलावा आ गया।
उन्हें एक बड़ी फिल्म एक ही रास्ता में बड़ा काम मिल गया, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी ही यह भांप लिया कि इतने बड़े बैनर तले काम मिलना एक महज इत्तेफाक नहीं है। जब उन्होंने यह पता किया तो पता चला कि उनकी पत्नी की बहन मीना कुमारी ने उनके लिए सिफारिश की है। बस फिर क्या था, उन्होंने उस फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया और कहा कि अब अपने बलबूते ही एक्टर बनूंगा। उनकी भाषा में हैदराबादी जुबान का पुट दर्शकों को बेहद पसंद आया और उनकी संवाद अदायगी और अभिनय के लाजवाब अंदाज ने जल्द ही करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया। महमूद अच्छी तरह जानते थे कि फिल्म में दर्शकों को कैसे गुदगुदाना है। महमूद ने बाद में अपना स्वयं का प्रोडक्शन हाउस खोला। उनकी पहली होम प्रोडक्शन फिल्म छोटे नवाब थी। बाद में उन्होंने बतौर निर्देशक सस्पेंस कॉमेडी फिल्म भूत बंगला बनाई। उसके बाद उनकी फिल्म पड़ोसन 60 के दशक की जबरदस्त हिट साबित हुई। पड़ोसन को हिंदी सिने जगत की सर्वश्रेष्ठ हास्य फिल्मों में गिना जाता है। अपनी अनेक फिल्मों में वह नायक के किरदार पर भारी नजर आए। अभिनेता, निर्देशक, कथाकार और निर्माता के रूप में काम करने वाले महमूद ने शाहरुख खान को लेकर वर्ष 1996 में अपनी आखिरी फिल्म दुश्मन दुनिया बनाई, लेकिन वह बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। महमूद ने जिस वक्त फिल्मों को गंभीरता से लेना शुरू किया, तब भारतीय फिल्मों पर किशोर कुमार की कॉमेडी का जादू छाया था। लेखक मनमोहन मेलविले ने अपने एक लेख में महमूद और किशोर के दिलचस्प किस्से को बयान किया है। इसमें कहा गया है कि महमूद ने अपने करियर के सुनहरे दौर से गुजर रहे किशोर से अपनी किसी फिल्म में भूमिका देने की गुजारिश की थी, लेकिन महमूद की प्रतिभा से पूरी तरह वाकिफ किशोर ने कहा था कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को मौका कैसे दे सकते हैं जो भविष्य में उन्हें चुनौती देने का मादा रखता हो। इस पर महमूद ने बड़े दिलचस्प जवाब में कहा, एक दिन मैं भी बड़ा फिल्मकार बन जाऊंगा और आपको अपनी फिल्म में भूमिका दे दूंगा। महमूद अपनी बात के पक्के साबित हुए और आगे चलकर अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म पड़ोसन में किशोर को रोल दिया। इन दोनों महान कलाकारों की जुगलबंदी से यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे विलक्षण कॉमेडी फिल्म बनकर उभरी। एक बार की बात है, जब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उनकी मुलाकात एक अभिनेता अनवर से हुई जो महमूद के छोटे भाई थे और साथ हिंदुस्तानी में उनके सह कलाकार भी थे। उसी दौरान दोस्ती के चलते उनकी मुलाकात महमूद साहब से हुई। महमूद को उनमें प्रतिभा नजर आई। तब उन्होंने अमिताभ को मौका देने का निश्चय किया। यही नहीं, अमिताभ ने महमूद के घर में बतौर किराएदार काफी समय गुजारा। महमूद ने फिल्म फेयर पत्रिका को साल 2015 के एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि उनकी गाड़ियों के शानदार कलेक्शन में से अमिताभ गाड़ियां उधार मांगकर ले जाते थे। उनका इस्तेमाल वह अपनी गर्लफ्रेंड पर रौब जमाने के लिए किया करते थे। महमूद ने अमीन सायनी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मेरा सबसे अजीज और शानदार घोड़ा अमिताभ बच्चन है। जिस दिन उसने स्पीड पकड़ ली, बाकी सब पीछे रह जाएंगे। उसी समय महमूद एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था बॉम्बे टू गोवा, जिसमें उन्होंने अमिताभ को मुख्य अभिनेता का मौका दिया। उन्होंने यह मौका तब दिया जब अमिताभ की आधा दर्जन से ज़्यादा फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी थीं और उन्हें निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में लेने से कतरा रहे थे। हालांकि अमिताभ का फिल्म में रोल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उन पर फिल्माया एक गाना देखा ना हाय सोचा ना हाय काफ़ी पॉपुलर हुआ। तभी अचानक उनके एक सीन जिसमें अमिताभ अपने मुंह में सैंडविच दबाते हुए विलियन से लड़ाई करते हैं, उसी एक सीन पर लेखक सलीम जावेद की नज़र पड़ गई और उन्होंने जंजीर के लिए सिफारिश कर दी, जहां से उनका कैरियर ही बदल गया। अब अमिताभ भी उस समय 70 के दशक में बुलंदियों पर चढ़ रहे थे।
वहीं महमूद का ग्राफ नीचे आने लगा था। महमूद ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने बुरे टाइम पर अमिताभ को बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन अमिताभ बुलंदियों पर पहुंचकर उन्हें भूल गए और जब उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो अमिताभ की तरफ से ना तो पैसे की मदद और ना ही फिल्मों में रोल। महमूद एक किस्सा याद करते हुए बताते थे कि जब उन्हें 80 के दशक में हार्ट अटैक आया तो जिस हॉस्पिटल में मैं था उसी हॉस्पिटल में अमिताभ के पिता भी एडमिट थे। तो अमिताभ जब अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल आए तो वह महमूद से नहीं मिले। अमिताभ ने एक बार मिलकर यह भी नहीं कहना चाहा कि गेट वेल सून। यह बात महमूद को बहुत बुरी लगी और कहा, मैं अमिताभ को अपना बेटा मानता था, उसको पैसा कमाना मैंने ही सिखाया। एक टाइम था जब मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पास आता था। उसकी यह आदत मुझे बुरी लगी। मैंने तो उसे माफ़ कर दिया, लेकिन वह कभी किसी दूसरे के साथ ऐसा ना करे। इस किस्से के बारे में जब अमिताभ से किसी इंटरव्यू में पूछा जाता तो अमिताभ इस पर चुप्पी साध लेते थे। वह महमूद के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। यूँ तो महमूद ने बाल कलाकार के रूप में ही फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था, लेकिन बड़े होते होते इन्होंने फिल्म के अलावा भी कई काम किए। शायद कम ही लोग जानते हों, महमूद ने अपने समय की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को कुछ समय के लिए टेबल टेनिस की कोचिंग भी दी थी। हर कलाकार की तरह इन्होंने भी अपनी शुरुआती दौर में खूब संघर्ष किया। इन्होंने कई साल तक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में प्यासा, सीआईडी और 2 बीघा जमीन जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन इन्हें सामान्य रूप से अभिनय करने के बजाय हास्य से ओत-प्रोत किरदारों को करने में खासा दिलचस्पी होने लगी, जिसे दर्शकों के बीच खासा पसंद किया गया। इतना ही नहीं, महमूद साहब ने 1965 में भूत बंगला के साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा और 1974 में फिल्म कुंवारा बाप का भी निर्देशन किया। इसके अलावा महमूद कई फिल्मों में बतौर प्लेबैक सिंगर भी काम करते रहे। महमूद ने कपूर खानदान की 3 पीढ़ियां पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर की फिल्म हमजोली में नकल कर दर्शकों को हंसा कर खूब लोटपोट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पड़ोसन फिल्म में साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर का किरदार निभाकर संगीतमय कॉमेडी को जन्म दिया। अब हम महमूद की हास्य से भरपूर कुछ चुनिंदा फिल्मों की बातें करें तो महमूद की हास्य से सराबोर कुछ फिल्में हैं हमजोली, पड़ोसन, ससुराल, आँखें, 2 फूल जिंदगी, गुमनाम, दिल तेरा दीवाना, प्यार किए जा, लव इन टोक्यो, भूत बंगला, वारिस, पारस और वरदान। शुरुआत में महमूद की बतौर कॉमेडियन अरुणा ईरानी के साथ जोड़ी खूब पसंद की गई। इस जोड़ी ने मैं सुंदर हूँ, कुंवारा बाप जैसी फिल्में दी। अभिनेत्री शुभा खोटे के अलावा उन्होंने साथी हास्य अभिनेता IAS जौहर के साथ भी काम किया, लेकिन इन फिल्मों में महमूद का कॉमेडियन अवतार ना होने से फिल्में हिट लिस्ट में नहीं आ पाईं। लेकिन कुंवारा बाप फिल्म की खासियत थी कि महमूद ने इस फिल्म के जरिए दर्शकों को पूरी तरह से झकझोर दिया और लोगों के चेहरे पर हंसी दिलाने वाली इसी महमूद ने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। एक नामी कलाकार होने के बावजूद महमूद डाउन टू अर्थ थे। इसी का नतीजा था कि वे नए लोगों को काम करने का भरपूर मौका देते थे। इन्होंने संगीतकार राहुल देव बर्मन को फिल्म छोटे नवाब के लिए काम करने का मौका दिया, जो कि बॉलीवुड के लिए एक नायाब तोहफा बनकर उभरा। इन्होंने अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों में मदद करने के लिए बॉम्बे टू गोवा को खास तौर पर बच्चन के करियर को आगे बढ़ाने के लिए बनाया। इतना ही नहीं, इनकी जोड़ी को IAS जौहर के साथ भी पसंद किया गया। इन दोनों ने जौहर महमूद इन हांगकांग, नमस्ते जी और जौहर महमूद इन गोवा जैसी फिल्में दी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। महमूद साहब को
1963 में आई फिल्म दिल तेरा दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें कई फिल्मों प्यार किए जा, वारिस, पारस और वरदान के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। बॉलीवुड के इस बेमिसाल कॉमेडियन ने दिल की बीमारी के कारण 23 जुलाई 2004 को पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में दुनिया से अलविदा ले लिया। लेकिन इनकी फिल्मों को देख दर्शक आज भी लोटपोट हुए बिना नहीं रह पाता। हास्य के हर रंग को बिखेरने वाले इस कॉमेडियन सरताज को सलाम है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।